गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीकर जिले के नीम का थाना कस्बे से कुछ दूरी पर गणेश्वर नामक स्थान पर कांतली नदी के एक टीले के उत्खनन से ताम्रयुगीन उपकरण कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, चूड़ियां एवं अन्य उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं। भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार मिले हैं। इनमें मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, बाणाग्र आदि प्रमुख उपकरण व ताम्र आभूषण है। इनमें 99% तांबा है। तांबे में किसी अन्य धातु का मिश्रण नहीं पाए जाने से अनुमान लगाया जाता है कि उस समय तक मानव को तांबे में अन्य धातु का मिश्रण कर उपयोग में लेने का ज्ञान नहीं हुआ था। पास में खेतड़ी में तांबे की खानों से तांबा प्राप्त कर इसके उपकरण बनाए जाते थे। यहाँ से इनका निर्यात पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब आदि स्थानों को किया जाता होगा, क्योंकि वहां भी इस प्रकार के उपकरण मिले हैं। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा है। पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा है, जो लगभग 2800 ईसा पूर्व विकसित हुई। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सी? गणेश्वर। गणेश्वर में श्री रतनचंद्र आरसी अग्रवाल व श्री विजय कुमार के निर्देशन में वर्ष 1977-78 में खुदाई की गई। गणेश्वर में श्री रतनचंद्र आरसी अग्रवाल व श्री विजय कुमार के निर्देशन में वर्ष 1977-78 में खुदाई की गई। गणेश्वर के टीले के उत्खनन एवं निकटवर्ती क्षेत्र के व्यापक सर्वेक्षण से अनेक साक्ष्य एवं अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास एवं प्रसार जैसी जटिल समस्याओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। श्री डी.पी. अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग पद्धति विधि एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस स्थल पर पनपी ताम्रयुगीन सभ्यता का काल लगभग 2800 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया है। श्री डी.पी. अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग पद्धति कार्बन C14, ठीक है, C14 ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से प्राप्त तिथियों में यह प्राचीनतम है। इस प्रकार गणेश्वर सभ्यता को निर्विवाद रूप से भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी गणेश्वर सभ्यता को निर्विवाद रूप से भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जा सकता है। गणेश्वर में उत्खनन में ताम्र आयुधों के साथ लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ्स भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय यहाँ मनुष्य भोजन संग्राही अवस्था में था। मछली पकड़ने के कांटे मिलने से अनुमान है कि उस समय कांतली नदी में पर्याप्त जल था। उत्खनन में गणेश्वर से जो मृदभांड मिले हैं वे कपीसवर्णी मृदभांड कहलाते हैं। मृदभांडों में प्याले, तस्त्रियां व कुंडियां प्रमुख हैं। इस समय मानव मृदभांड कला में सिद्धहस्त हो चुका था। कपीसवर्णी मृदभांडों पर काले व नीले रंग के चित्रों का अलंकरण
देश में चित्रकला के प्रारंभिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने में विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है। गणेश्वर में तांबे की प्रचुर उपलब्धता के कारण तत्कालीन मानव में एक स्थान रुकने व बस्ती बसाने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। उत्खनन में प्राप्त मकानों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि उस समय मकान पत्थर के बनाए जाते थे। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। कौन सी सभ्यता में ईंटों के प्रयोग प्रमाण नहीं मिले हैं? गणेश्वर। बस्ती को नदी की बाढ़ से बचाने हेतु कई बार वृत्ताकार पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। कांतली नदी की उपत्यका में गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यता के लगभग 300 स्थलों की खोज की जा चुकी है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युग संचयी संस्कृति भी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। गणेश्वर के उत्खनन से प्राप्त दोहरी पेचदार सिरे वाली गणेश्वर के उत्खनन से प्राप्त दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिंड इसकी विशिष्टता है। इसी प्रकार की 3000 ईसा पूर्व की पिंड पश्चिमी तथा मध्य एशिया में भी मिली है। संभवतः गणेश्वर से इन पिनों का निर्यात वहां किया जाता था। गणेश्वर के उत्खनन से दो प्रकार की संस्कृति के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। पहला पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के बर्तन तथा दूसरा प्राचीन राजस्थान की संस्कृति व शिल्प कला के बर्तन। ये सभी बर्तन मुख्यतः 6 प्रकार के यथा संग्रहण के बर्तन, कलश, तसले, प्याले, ढक्कन एवं हांडी थे। कई बर्तन चौरस, चक्रिक एवं छल्लेदार आकार के पाए गए हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर में ही प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर में प्राप्त हुए भाई। अन्य किसी भी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता में इनके प्रमाण नहीं मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, गधे, मुर्गे आदि पशुओं पक्षियों को पालते थे। ये लोग प्राय मांसाहार का प्रयोग भी करते थे। अब आ जाओगे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज काम की है। तो सबसे पहले तो कहाँ है ये? नीम का थाना, कस्बा सिक्कर। नदी कौन सी है जी? कांतली। एक ये भारत के किसी भी स्थान से इतने ताम्र उपकरण पहली बार मिले हैं। मछली पकड़ने का कांटा, फरसे और नानाकर, ये चीजें। इसके बाद में 99% तांबा, धातु का मिश्रण नहीं। और पूर्व हड़प्पा, ये है क्या? पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र युगीन सभ्यता कौन सी? गणेश्वर, लगभग 2800 ईसा पूर्व। ठीक है, यह ताम्र युगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है। गणेश्वर में श्री R.C. अग्रवाल व श्री विजय कुमार के निर्देशन में वर्ष 1977 में खुदाई की गई। उसके बाद में जी डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग विधि से इसको लगभग 2800 वर्ष ईसा पूर्व का निर्धारित किया। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता को निर्विवाद रूप से भारत की ताम्र युगीन संस्कृति की जननी कहा जा सकता है। गणेश्वर उत्खनन में ताम्र आयुधों के साथ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद उत्खनन में गणेश्वर जो मृद भांड मिले हैं वे कौन से? स्वर्णी मृद भांड, जिनका रंग कैसा होता है? भी काले व नीले। के बाद में देखो जी, मकान जो है वो पत्थर के बनाए जाते थे
और यहाँ पर ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो हाँ, गणेश्वर में। ठीक है। कातली नदी की उपत्यका में गणेश्वर ताम्रयुगीय सभ्यता के लगभग 300 स्थलों की खोज की जा चुकी है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त ये सबसे जरूरी दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन, ठीक है, मिली है। और इसी प्रकार की 300 ईसा पूर्व की पिन पश्चिम तथा मध्य एशिया में भी मिली है। गणेश्वर के उत्खनन में दो प्रकार की संस्कृति के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। पहली है पूर्व हड़प्पा कालीन और दूसरी प्राचीन राजस्थान की संस्कृति में शिल्पकला के बर्तन। और कई बर्तन चौरस चक्रीय छिलेदार आकार के पाए गए। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर में ही प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर में प्राप्त हुए हैं।